हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, आई एम विनर, आई एम अचीवर लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। मकर राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं। We have it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. मकर राशि, आप बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम करियर को लेकर, ठीक है। आप बहुत मेहनती हैं, बट कहीं ना सैटर्न वाली एनर्जी जो होती है, ये चीज़ें डिले हो रही हैं, या कुछ कुछ चीज़ों के कर्म मिल रहे हैं, या कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट ये आना चाहिए था बट ये रिजल्ट क्यों आया, है ना। आप बहुत डिटरमाइन होते हैं, बट जो डिटर्मिनेशन शनिदेव को चाहिए, तो वहाँ पर पूरा पूरा कमिटमेंट टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है ना, उस सिनेरियो में हम लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं, बहुत प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हम सोचते हैं, अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ, किसी ने ये तो नहीं कर दिया, किसी ने वो तो नहीं कर दिया, पहले ऐसा हुआ था फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है उस प्रेशर के टाइम पर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो यूनिवर्स की तरफ से प्रेशर फील कराया जा रहा है, फोर्स फील कराया जा रहा है, उसमें हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सीड को बोया ही नहीं जाएगा और वो उस प्रेशर को झेलेगा ही नहीं, तो वो ब्लूम नहीं होगा, है ना। ये टाइम पीरियड अगर डार्क चल रहा है, डाउट फील हो रहे हैं, घबराहट होती है, या कुछ टेस्ट चल रहे हैं आपकी लाइफ में, इस समय पर कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो ये ज़रूर मान के चलो कि कुछ अच्छा होना है, इसलिए ये टाइम पीरियड हो रहा है, ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये टाइम पीरियड दिखाया गया है, ठीक है। अब सीड को ऐसे ऊपर ऊपर रख दो, वो ग्रो नहीं करेगा। आप सीड को मिट्टी के अंदर डालोगे तो उसको भी अंधेरा, डार्कनेस मिलेगी, उसको भी फोर्स फील होगा, वो भी मिट्टी के अंदर है, उसको भी घबराहट हो रही होगी, बट उसको ब्लूम करना है तो उसकी राइट जगह वही है। ऐसे ही आपको भी यूनिवर्स ब्लूम कराना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको भी आपकी पोटेंशियल तक पहुंचाना चाहते हैं। सो बहुत सारे, कहते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे उस टाइम के दौरान, पर वो जो एग्जाम्स जो आपके हो रहे हैं, जो परीक्षाएं यूनिवर्स आपके ले रहे हैं, उसमें आप ना बहुत डर डर रहे हो, पुरानी बातों को लेकर घबराहट लेकर बैठे हुए हो, गलत गलत सोचते रहते हो, या खामखा की कई बार टेंशन भी ले लेते हो, सब कुछ ठीक होते हुए भी टेंशन लेते रहते हो। तो वो जो नेगेटिविटी आपके अराउंड आपने पाल रखी है, उस नेगेटिविटी को जो आप रोज फीड कर रहे हो ना, वो नेगेटिविटी आपको लाइफ में मैनिफेस्ट अगर करानी है, बहुत अच्छे से आप उसको सोचो, बहुत बढ़िया है। बट अगर नहीं करानी है ना मैनिफेस्ट, तो उसके बारे में सोचना बंद करो, उसको रिलीज करो, उस डर को रिलीज करो, उस डाउट को रिलीज कर दो कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो सब नेगेटिविटी है। हमें लगता है ना, अरे किसी की ईवल आई लग गई, ऐसे नहीं ईवल आई लग जाती। जो लोग घबराए हुए होते हैं, जो लोग डर रहे होते हैं, जो लोग लो फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, उन्हीं को ईवल आई लगती है। जो स्ट्रांग होते हैं, जो बिलीवर होते हैं, जो यूनिवर्स पर बिलीव करके चल रहे हैं, जिनको पता है कि मेरे इर्द गिर्द हर समय मेरे परमात्मा मेरे साथ है, उनको नजर नहीं लगती है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, ओके। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है। फुल मून इन स्कॉर्पियो ये भी बताता है कि कुछ ऐसा हो सकता है अकल्ट में इंटरेस्ट लें आप, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पर कुछ चीज़ें पता लगे किसी के बारे में या अपने बारे में, ठीक है। अगर आप पीएचडी वगैरह कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं, वाई नॉट, करिए इसको, आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अगर आप किसी सर्विस में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, हीलर हो गए, या किसी तरीके के इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, डिटेक्टिव्स, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, व्हाई नॉट, यू शुड, ओके। सो देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। बट कोई डार्क टाइम
चल रहा है जहाँ पर आप घबराए हुए हैं, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है और उस फ्रीक्वेंसी पे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? अबंडेंस। अब देखो अफर्मेशन क्या आई है, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे, डाउट्स के साथ मैनिफेस्ट करेंगे, तो क्या मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीजें? आप चाह तो रहे हो अबंडेंस, पर डाउट डाल रहे हो। स्कॉर्पियो जो एनर्जी है, ये कोई बहुत बढ़िया एनर्जी थोड़ी है तो नेगेटिव वाइब चल रही है ना कहीं। स्कॉर्पियो वाला जो साइन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है, वो डेथ एंड रीबर्थ का साइन है। तो क्या अच्छा साइन है वो? मतलब वैसे तो स्कॉर्पियंस, मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, अच्छी एनर्जी होती है, बट कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है उसका एक साइड नेगेटिव भी तो है ना स्कॉर्पियो का। तो क्या वो नेगेटिविटी अच्छी है जो आप पकड़ के बैठे हो उसको, है ना? तो वो नहीं करना है। एंड यहाँ पर अबंडेंस कार्ड से ये दिख रहा है कि जब आप नेगेटिविटी रिलीज करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट्स, यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स, वो अबंडेंस लाइफ में आएगी। अबंडेंस होती है तन मन धन जन की अबंडेंस, मतलब लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा पैसा होगा, सेविंग्स होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। एंड आपका करियर अच्छा होगा, आपका शरीर, आपका जो शरीर स्वस्थ होना चाहिए वो स्वस्थ होगा, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं खुशियां होंगी, मन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा। ये अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। वो तब आएगी जब आप इसे रिलीज करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो आप रिलीज कर रहे हैं क्योंकि कार्ड आया है, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि रिलीज करिए। जब आप ये रिलीज करेंगे नेगेटिविटी, जब आप डाउट्स फियर्स को टाटा बाय बाय करेंगे, तो लाइफ में अबंडेंस आएगी ही आएगी। वी हैव द रेड एलिमेंट ना, रेड कार्ड है। रूट चक्रा पर काम करना शुरू करो मकर राशि। रूट चक्रा पर काम करो, आर्कएंजल माइकल को पुकारो, उनसे मदद मांगो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने, क्योंकि रेड जो है वो भगवान श्री हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए ना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डाउट्स फियर्स हैं आपके अंदर। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि? वी हैव वंडर, फायरफ्लाई, यू हैव योर ओन लाइट। आपके पास खुद के पास बहुत टैलेंट है, आपके पास खुद के पास बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ में अचीव करने की पोटेंशियल है, बट दूसरों को देखते रहते हो, दूसरों के लिए सोचते हो तो अच्छा उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसकी लाइफ में वैसा हो रहा है। नहीं, क्यों देखना है दूसरों को भाई? अपने आप को देखो, अपनी लाइट पर, अपने पोटेंशियल पर, अपने टैलेंट पर, अपनी स्किल पे भरोसा रखो, ठीक है। एंड वंडर यहाँ पे भी बताता है कि जो आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, हाँ व्हाई नॉट, कीजिए। मुझे ये इस तरीके का करियर ऑप्ट करना चाहिए, करो, करके देखो। कोई एक दिन में थोड़ी कोई सक्सेसफुल होता है, 10-10 लोग करियर चेंज करते हैं जब जाके सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो करो जो आप करना चाह रहे हो, करो, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है जो कि नंबर 8 बनता है कि अगर आप काम करेंगे, अगर अपने स्किल्स पर काम करेंगे, अगर अपनी शाइन पर भरोसा रखोगे, अपने ऑरा पे भरोसा रखोगे, अपने आप पर भरोसा रखोगे, तो मटेरियलाइज भी कर पाओगे चीज़ों को। क्योंकि मटेरियलाइज करना इतना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट उसके बारे में सोचकर और अच्छा सोचकर और पॉजिटिव रहना वो मुश्किल होता है, ठीक है। अब नंबर 4 की ऊर्जा से देखूं तो मैं यहाँ पर राहु का प्रभाव भी कह सकती हूँ कि राहु की भी बहुत ज्यादा इल्यूजन्स घुसी हुई हैं दिमाग में, ऐसे बार बार सोचते रहते हो फालतू की चीजें, है ना। यू वांट सेफ्टी सिक्योरिटी, आई नो कि सेफ्टी सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए लाइफ में, बट ऐसा नहीं ना कि दूसरों में ढूंढ रहे हो सेफ्टी सिक्योरिटी, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड कुछ नया क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लोग भी आपसे आपसे एनवी फील कर सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, सॉल्ट बाथ लो, एंड ज़्यादा अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस मत करना, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन व्हाट डू यू वांट बी, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसको इमेजिन करना शुरू कर दो। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है मकर राशि? पर्सन, दे वॉन्ट रीयूनियन, दे वॉन्ट लव कनेक्शन, दे वॉन्ट टू बी विद यू। वो कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही ये स्ट्रेस वाली सिनेरियो हो गई है, उसको स्ट्रेस नहीं लेकर चलना है आगे, और उसको एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करनी है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करनी है। यहाँ पर इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट है, हाँ या ना? मून साइकिल से, मून से मुझे नज़र आता है कि कुछ लोगों के लिए टेलीपैथिकली ये इंसान आपसे जुड़ सकते हैं, बट एक घबराहट आपके सामने आने की, या हो सकता है जजमेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पर टेलीपैथिकली हो सकता है जुड़े हैं आपसे, क्योंकि ना यहाँ पे भी वार्निंग्स
वॉन्ड्स हैं और बहुत डार्क एनर्जी है। सो हो सकता है कुछ लोग हैं आसपास के जो भरते रहते हैं फालतू में कुछ भी दिमाग में, ठीक है। एक ब्रिज नहीं बन पा रहा, ब्रिज टूट गया, मतलब आप दोनों के बीच में एक सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। जो लोग बीच में आ भी रहे हैं ना कुछ ठीक करवाने, वो उल्टा और ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? सिंगल्स के लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, बट कुछ तो है जो जजमेंट से डरते हैं ये। सिंगल्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सिंगल्स के लिए मुझे अभी मी टाइम, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी मुझे कोई इंसान आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप पास्ट के ही प्रॉब्लम्स में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, हील कर रहे हो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है पास्ट वाली जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं, ये भी हो सकता है कि अभी तक भूले नहीं हो, कोशिश कर रहे हो भूलने की, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मकर राशि? मकर राशि करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में? मकर राशि करियर वाइज देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कितनी बढ़िया एनर्जी आई है। कॉन्फिडेंट रहो, मैं कितनी देर से कॉन्फिडेंस की ही बात कर रही थी। कॉन्फिडेंट रहो एंड इस हफ्ते में शुरुआत जो आपकी है वो बहुत पैशनेट हो रही है। लियो एनर्जी आ रही है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो रहा है। आप कहीं ना कहीं खुद पे ट्रस्ट कर पा रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जो भी डिसीजन बना रहे हो उसको फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल है, आपके फादर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ में कोई मेल हो सकते हैं जो कि आपको कुछ गाइड कर दें। आपके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की, तो अपने ऊपर डाउट मत करो, आगे बढ़ो। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा होगा कि जब हम किंग क्वालिटी में आते हैं, जब हम डिटर्मिनेशन में आते हैं, जब हम कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, तो लोग आते ही हैं अपोज करने। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से ऐसा है कि लोग आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिटर्मिनेशन चेक करने आएंगे ही आएंगे। लोग आपको अपोज करेंगे ही करेंगे, बट आप हाथ जोड़ के कह देना भैया मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की चीजों के लिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करो मकर राशि, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करो, ठीक है। आपके लिए येलो फूड अपनी अपनी ना डाइट में ऐड करो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। और कोशिश करो कि थोड़ा सा, मतलब सनलाइट में, हो सकता है बिल्कुल ही सनलाइट या तो घर में नहीं आ रही है या आप बिल्कुल भी सनलाइट में निकल नहीं रहे हो, थोड़ा निकलना शुरू करो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड कोई टक्कर के लोग हैं नहीं आसपास, कोई टक्कर का नहीं है। करोगे तो आप ही, मतलब कहते हैं ना कि बड़े ऊपर आप ही हो, ये सब सारी वॉन्ड्स नीचे हैं, आप ही ऊपर हो। कहने का मतलब ये है कि इन सारी छोटी 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 सिचुएशंस जो है ना, उनसे आप बहुत ऊपर आ चुके हो, आपको पता है किसको कैसे संभालना है, तो आप संभाल जाओगे टास्क जो भी होंगे। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए नए आइडियाज, नया प्रोजेक्ट, नया कोई ड्यूटी, नया किसी तरीके का आपको जो है ना काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। नई जॉब हो सकती है, नया किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव आइडिया आता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड से कुछ लर्निंग के बारे में सीख रहे हो। तीनों वॉन्ड्स की एनर्जी है, एनर्जेटिक हैं आप। एंड रिलीज योर नेगेटिविटी में मैंने ये भी कहा था कि आप कर रहे हैं ये नेगेटिविटी को रिलीज, बट कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आई थी कि नेगेटिविटी रिलीज करनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद ही कहते हैं ना, खुद ही एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, खुद ही आप जो है एक एम्प्लॉय बन रहे हो, मतलब अपना पूरा बिजनेस, अपनी पूरी जॉब, अपनी पूरी ड्यूटीज आप खुद ही संभाल रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एंड सोशल मीडिया कहीं ना कहीं, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। कुछ न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जो अच्छी रहेगी। आने वाले हफ्ते के लिए आप कहीं ना कहीं किसी बात पर स्टैंड भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए मकर राशि? फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मकर राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। कोई गुरु, मेंटोर, गाइड आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, सुन लो उनको, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि अपने मनी के बारे में लोगों से डिस्कस मत करो, क्योंकि मैंने एनवी वाली बात करी थी। अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। अबंडेंस कैसे शो हो रही है, क्योंकि ये फेमिनाइन ऊर्जा है। फेमिनाइन ऊर्जा रिसीविंग की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आप पैसा आने की आपकी तरफ आना है पैसा, और आप रिसीविंग मोड पर हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक पॉज लेना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। मून कार्ड से कोई फेमिनाइन है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। मून कार्ड से घर में कहीं ना कहीं अच्छी जो कहते हैं ना, घर में एक सुख शांति आना, वो दिख रहा है यहाँ पर। हाई प्रीस्ट से मैं ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप कहाँ क्या गलत खर्च कर रहे हैं या कहाँ क्या गलत कर रहे हैं जिससे मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है, वो आप जानते हैं। वो आपको खुद देखना है क्यों आई है ये एनर्जी, ठीक है। हाई प्रीस्ट मुझे यहाँ पर बता रही कि हो सकता है अपनी शिक्षा में, अपने अपनी अपनी लाइफ में कुछ सीखने में आप पैसा खर्च करें, ठीक है। आने वाला हफ्ता
कुछ तो डाउनलोड्स हो रहे हैं आपको, या कोई कोई हीलर, कोई काउंसलर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई टीचर प्रीचर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सुनो उस चीज़ को, ठीक है। इस हफ्ते में सिंक्रोनिसिटी बहुत दिख सकती है आपको, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी, और आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट कर रहे हैं, यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। बट क्योंकि वाटर एलिमेंट आया है तो मनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए केप्रिकॉन स्टूडेंट्स कैसा है आने वाला हफ्ता? केप्रिकॉन स्टूडेंट्स 10 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई खत्म हुई हुई है इस टाइम पे, आप अपने घर आए हुए हो, मज़ा मस्ती मजाक चल रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 10 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, एंड यू आर फीलिंग वो फुलफिलमेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एनर्जी है। हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते के लिए केप्रिकॉन? हेल्थ वाइज 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ वाइज आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक पॉज मिले, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिले। 3 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है आपको अपनी हेल्थ को लेकर कि भाई मुझे अपना एक शेड्यूल इस तरीके से बनाना है, या इस टाइम मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड से अब आप पीछे जो आपकी गलतियां रही, पीछे जो आपसे गलत हुआ अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, भाई आपने निग्लेक्ट किया, तो वो नहीं रहेगा, आप वो चीज़ नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से पैसा आता हुआ नजर आया, एकदम से वो ध्यान गया मेरा मून पर, क्रिएटिविटी से भी पैसा आ सकता है, ठीक है। बट इंस्टिंक्ट को फॉलो करो अपनी, कहाँ किन लोगों पर गलत खर्च कर रहे हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। क्योंकि आपको ना, कहते हैं ना, यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स, आपको पता है कि कौन आपसे खर्चा फालतू करवा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपसे सिर्फ पैसे की वजह से जुड़े हुए हैं, यू नो ऑल द थिंग्स, तो थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर योर एनर्जी, माय गुडनेस, देखो पप्पा भी आपको ये कह रहे हैं, क्लियर योर एनर्जी, मतलब कि अपनी लाइफ में डीक्लटर करो। घर में हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी आपने फालतू का सामान रखा हुआ है, ऑफिस हो सकता है, टेबल हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, इन सारी चीज़ों को डीक्लटर करो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, माइंड को डीक्लटर करो, फ्रेश रखो माइंड को, ठीक है। मेडिटेशन पर ध्यान दो। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।